रीजनिंग से संबंधित यह हमारा प्रथम वीडियो है। रीजनिंग का प्रथम टॉपिक है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है ठीक उसके जैसा। यह मैंने प्री बीएसटीसी एग्जाम हेतु वीडियो मुख्य रूप से बनाया है, लेकिन अन्य एग्जाम के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। ये सारा डेटा मैं लक्ष्य 2021 गाइड से ले रहा हूँ। परीक्षा में बैठते ही जैसे ही आपको पेपर प्राप्त हो, आप सबसे पहले ABCD अपने पेपर पर इस प्रकार से लिख लें। ABCD से लेकर M तक, और फिर यहाँ N से लेकर OP से लेकर Z तक संख्याएं लिख, ये क्रम से लिख लें। इसके बाद इसके ऊपर 1, 2, 3, 4 ये थोड़े गैप से लिखे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। यहाँ 14, 15 से लेकर 26 तक। पेपर लेते ही आप ऐसा क्यों करें, उसके पीछे जो रफ्तार के लिए जगह रहती है आप उसमें ऐसा लिखें। इससे परीक्षा में चलते समय आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल इनसे संबंधित अवश्य ही आएगा और फिर आपको चलती परीक्षा में ये सब लिखना पड़ेगा और ये आपका 2 से 3 मिनट खराब करेगा। तो ये 2 से 3 मिनट बचाने का एक अच्छा उपाय है। वहाँ पे 2 से लेकर 20 तक के सभी स्क्वायर और 2 से लेकर 20 तक के सभी घन, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, ये भी आप 2 से लेकर 20 तक सभी लिख लें। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, स्पेन की क्या होगी? जैसे ही आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए, आपको दोनों वे में चलना है। एक बार आप इधर से इधर चेक करेंगे, एक बार आप वापस इधर से इधर चेक करेंगे, और फिर उत्तर की आप तुलना करेंगे। जो 4 उत्तर दिए गए हैं उनमें से कितने गलत हैं उनको आप गलत कर दोगे, और कितने सही है उनको आप सही का निशान लगाओगे। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो सही है उसको आप उत्तर अंकित करो। यहाँ देखिए, कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। इटली की राजधानी रोम है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। बुलबुल के बोली को कूंजना कहते हैं, तो बाकार एक तोते जैसा पक्षी होता है, उसकी बोली को सीटी बजाना कहते हैं। इसी प्रकार चींची चिड़िया करती है, तो चू चू चूहा करता है। बकरी मिमियाती है या मेमना मिमियाता है। सियार हुआ हुआ करता है, जिसको हुआ ना कहते हैं। ऊंट बिलबिलाता है, घोड़ा हिनहिनाता है, गाय रंभाती है, कुत्ता भौंकता है आदि। अगला सवाल, ग्रंथि से जिस प्रकार एंजाइम निकलते हैं, तो क्या मांसपेशी से वैसे ही एंजाइम निकलते हैं? नहीं। अंग से वैसे गुर्दे निकलते हैं? नहीं। गुर्दा स्वयं एक अंग है। मस्तिष्क से क्या खोपड़ी निकलती है? जी नहीं, ये दोनों अलग अलग अंग हैं। जनरेटर से विद्युत धारा निकलती है? जी हाँ, ये सबसे ज्यादा सही है। अगला सवाल, विकल्पों में शब्द 1 और 2 के स्थान पर आने वाले शब्द अहिंसक और धर्म। जिस प्रकार अहिंसक युद्ध से संबंधित है, धर्म उसी प्रकार के आस्तिक नास्तिक से संबंधित है। अहिंसक का विलोम युद्ध होगा, तो धर्म का विलोम नास्तिक होगा। बिल्कुल ठीक होगा। क्या अहिंसक और विवेचक का कोई संबंध बनता है? विवेचक यानी जो गुण दोषों की जांच करता है, विवेचना करता है, गुण दोष निकालता है, वो विवेचक। विवेचक का अहिंसक से कोई संबंध नहीं है। समर्पित यानी कार्य के प्रति लगाव, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। वापस विवेचक का अहिंसक से कोई संबंध नहीं है। पवित्र का धर्म के साथ थोड़ा संबंध हो सकता है, लेकिन विवेचक का कोई संबंध नहीं है। अगला, उद्देश्य का नास्तिक से संबंध, उद्देश्य का अहिंसा से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार ये पहला एकदम सही है। आगे, लोहा, चांदी और सोना, इसके जैसा एक समूह ढूंढना है हमें इनमें से। अभिभावक,
पिता और माता। अगर यहाँ चाचा होता तो शायद ये उससे संबंधित होता, लेकिन माता पिता दोनों अभिभावक होते हैं, यानी ये तीन चीजें नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। पेड़, शाखा और फल, देखिए पेड़ के भाग है, शाखा और फल, यानी ये भी तीन चीजें नहीं है। यहाँ यदि शाखा, फल और तना होता तो तीन हो जाते, लेकिन ये दोनों भाग है, इसलिए ये भी गलत होगा। अगला देखते हैं, गेहूं, जौ और धान। धान कहते हैं देखिए चावल, मारवाड़ी में धान अनाज को कह देते हैं, लेकिन वो सिर्फ मारवाड़ी में होता है, हिंदी में धान कहते हैं चावल को। तो ये तीनों वैसे ही संबंधित हैं जैसे लोहा, चांदी और सोना है। इसी प्रकार हिरण, शेर और भेड़िया, ये भी तीनों जंगली जानवर है, ये तीनों अनाज है, इसलिए ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। हालांकि इसने तीनों में चौथा उत्तर सही मान लिया उसको, लेकिन आप इसको भी गलत नहीं कह सकते। परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल नहीं बैठता, मान के चलना ऐसा सवाल परीक्षा में नहीं आएगा, यदि आता है तो डिलीट। तो हमें इस प्रकार के सवालों पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। निसान, टोयोटा और सुजुकी, ये तीनों जापानी कार निर्माता कंपनियां। अगला बी, बी की क्रम संख्या यहाँ अपन ने अभी लिखी थी 2, वैसे बी के दो दो इस प्रकार से 16 बना, और डी की क्रम संख्या 4 होगी तो वो क्या बनेगी। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार की संख्या आती है तो आपको स्क्वायर देखना है, 2 की घात कितनी लगाई जाए कि वो 16 बन जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रकार के सवालों में आपको दूसरी बात चेक करना है, गुणा। 2 को किससे गुणा करें कि 16 बन जाए, और तीसरी करनी है आपको जोड़, 2 को किससे जोड़े कि वो 16। तो ये क्रम से आप चेक करें इस प्रकार के सवालों में, तो आप पहली बार चेक कर रहे हैं 2 की घात, तो 2 की घात 4 की तो 16 हो गया। इस प्रकार 4 की घात 4 256 हो गया, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64, 64 गुणा 4 256। इस प्रकार के सवाल हल करते समय इस बात का ध्यान दें कि सबसे पहले घात चेक करें, फिर गुणा चेक करें, फिर जोड़ चेक करें। RODE, और इसको इसने बना दिया 24। LANE, इसको ये कितना बनाएगा। तो देखिए यहाँ इसमें R 18, O 15 पे है, B 4 पे होगा, E 5। इन सभी की इसने जोड़ की, 5 और 4 9 और 5 14 और 15 और 8 23 और 1 24। इसी प्रकार इसने इनकी जोड़ की तो ये जोड़ 14 आई, इसलिए इसने सही उत्तर 14। अगली बात, मिट्टी, पानी और हवा, ये तीनों उपज के लिए जरूरी है, किसी भी पौधे को पनपने के लिए ये तीनों जरूरी है। यदि इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं होगी तो पौधा नहीं पनपेगा। चौथी कौन सी उपयोगी जिसके बिना पौधा नहीं रह सकता। देखो खाद भी चाहिए होगी, वर्षा भी चाहिए होगी, सिंचाई भी चाहिए होगी और धूप भी चाहिए, लेकिन धूप अति आवश्यक है। यदि धूप नहीं मिली तो पौधा मर जाएगा, सिंचाई नहीं मिली तो कोई बात नहीं, वर्षा हो जाएगी, वर्षा नहीं मिली तो सिंचाई हो सकती है, खाद मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भूमि से मिल जाएगा, कुछ न कुछ उसकी मात्रा मिल जाती है, और न डाला तो भी कोई जरूरी नहीं है, पौधा पनप जाएगा। लेकिन सबसे मोस्ट इसमें धूप है, इसलिए इसका सही उत्तर धूप। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल से जिस प्रकार गाड़ी चलती है, बिजली से उसी प्रकार बल्ब चलेगा। सिंपल बात। लोहे का रासायनिक सूत्र Fe, फेरस होता है, तो चांदी का Ag अर्जेंटीन में होता है Ag, और ये Na सोडियम का है, तो K पोटेशियम का है, और Cl कैल्शियम का होता है। इसमें श्योर नहीं हूँ, अपन एक बार फिर इसको वापस देखेंगे Cl किसका होता है। आगे देखते हैं। पक्षी के जिस प्रकार उड़ने के लिए पंख होते हैं, मछली के तैरने के लिए क्या होगा,
मीन पर। पैरों से मछली नहीं तैरती, ध्यान देना, मछली के कभी पैर होते भी नहीं। मछली सिर से नहीं तैरती। गलफड़ों से मछली सांस लेती है। देखिए यहाँ यदि पक्षी के यहाँ फेफड़े होते तो मछली के यहाँ गलफड़ा होता था। तो ध्यान देना, गलफड़े सांस लेने के लिए काम आते हैं और तैरने के लिए मछली का अंग होता है, उसे मीन पंख बोलते हैं। चावल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, तो अंकुरित दानों से क्या प्राप्त होगा? प्रोटीन। आप जानते हैं कमजोर बच्चों को ये अंकुरित दाने खिलाए जाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। आप होटल में जाओगे तो मेज पे बैठते ही आपको मेन्यू दिया जाएगा, एक बुक दी जाती है जिसमें खाना और सब्जियों के नाम लिखे होते हैं, आप क्या ऑर्डर देना चाहते हैं उसको मेन्यू बोलते हैं। और पुस्तकालय में आप जाओगे तो एक किताबों की लिस्ट दी जाएगी, उसको कैटलॉग बोलते हैं। उसमें से आप देख कर कहेंगे कि आप कैटलॉग या सूची, उस सूची में से आप कौन सी बुक लेना चाहेंगे। पुस्तकालय में कैटलॉग होती है, तो होटल में मेन्यू होता है। उल्टा चलेंगे यहाँ से, देखिए, केला एक फल है तो शेर एक स्तनधारी। दूसरी बात करें, सांप स्तनधारी है? नहीं है। गोरैया स्तनधारी है? पक्षी है, स्तनधारी नहीं होता। अगली बात, क्या पशु स्तनधारी होते हैं? जी हाँ, पशु स्तनधारी होते हैं। लेकिन ध्यान देना, केला यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि पशु जातिवाचक संज्ञा है। आगे हम जब संज्ञा पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि पशु कैसे जातिवाचक है। तो पशु यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, जबकि शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, केला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगली बात, अनाज भंडार गृह में रखा जाता है, जल बांध में रखा जाएगा। आप कहेंगे कि जल नदी में रखा जाता है? जी नहीं रखा जाता, नदी में बहता है, रखा नहीं रहता। जल नहर में भी बहता है, रखा नहीं रहता। और जल वर्षा में भी चलता है, रखा नहीं जाता। अगली बात, इनक्यूबेटर। नवजात कोई शिशु है, अगर उसको किसी प्रकार की बीमारी है या वो किसी प्रकार से कमजोर पैदा हुआ है तो उसको इनक्यूबेटर में रखते हैं ताकि वो बच सके। कुछ दिनों के लिए ऐसे शिशु रखे जाते हैं। तो उसी प्रकार दस्तावेज संग्रहालय में रखे जाते हैं? जी हाँ, सुरक्षित करने के लिए रखे तो जाते हैं। दूसरी बात, बंदूक गोली में रखी जाती है? कभी नहीं। मधुमक्खी छत्ते में रखी जाती है? नहीं रखी जाती, मधुमक्खी खुद छत्ता बनाती है। पौधे ग्रीन हाउस में रखे जाते हैं? जी हाँ, रखे जाते हैं। ग्रीन हाउस क्या होते हैं? एक कांच के बने ऐसे बक्से होते हैं जिसमें बर्फ नहीं जमती और बाहर की गर्मी ज़्यादा मिलती है और वहाँ ठंडी हवा नहीं लगती, इससे पौधे पनप जाते हैं। ऐसा अक्सर जहाँ बर्फीले इलाके हैं जैसे उत्तरी ध्रुव, वहाँ पे पौधे पैदा करने के लिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से पैदा किए जाते हैं। तो ये वैसे ही संबंधित है जैसे इंक्यूबेटर नवजात शिशु के लिए सहायक है, वैसे पौधों के लिए यहाँ ग्रीन हाउस सहायक है। आप कहेंगे दस्तावेज संग्रहालय, इसका ठीक है, दस्तावेज संग्रहालय में रखे जाते हैं, लेकिन दस्तावेज हम हर समय संग्रहालय में नहीं रखते। मेरी अतिथि में आपको मिल जाएंगे, दूसरी कई जगह दस्तावेज मिल जाएंगे। आप कहेंगे पौधे भी मिल जाएंगे? जी हाँ, पौधे भी मिल जाते हैं, लेकिन पौधों की सुरक्षा देने के लिए ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। दस्तावेजों को हमेशा सुरक्षित करने के लिए संग्रहालय बनाया जाए ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए ये ज़्यादा सही है इसकी बनस्पति, इसलिए ग्रीन हाउस पौधे की सुरक्षा के लिए बनाया जाए। मकड़ी जाला बनाती है, तो क्या पेन स्याही बनाता है? नहीं। अध्यापक छात्र बनाता है? जी नहीं। मुर्गी मुर्गा बनाती है, मुर्गा मुर्गी बनाता है? नहीं। कवि कविता बनाता है? जी हाँ। अगली बात, भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है, तो क्या वास्तुविद भवन का अध्ययन है? जी नहीं। वास्तुविद उसको कहते हैं जो भवनों का जानकार है, व्यक्तिगत है ये किसी भी ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति जो वास्तुशास्त्र का जानकार हो उसको वास्तुविद बोलते हैं। तो वास्तुविद भवन से वैसे संबंधित नहीं है। जीव विज्ञान विज्ञान का एक भाग है, इसलिए ये भी गलत है। मत्स्यशाला में मछली रहती है, तो ये भी गलत है। लेकिन पुरातत्व विज्ञान खंडहर की जानकारी के लिए एक विज्ञान है, जिस प्रकार पृथ्वी की जानकारी के लिए भूगोल है,
वैसे खंडहर की जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग है, विज्ञान है, इसलिए ये सही था। फ्रांस, स्पेन और इटली तीनों आपस में पड़ोसी देश हैं। तो क्या जापान, चीन और तुर्की आपस में पड़ोसी है? जी नहीं, तुर्की यूरोप का देश है। इराक, कुवैत और ईरान, जी हाँ, तीनों पड़ोसी है। श्रीलंका, जापान और भारत, जापान इनका पड़ोसी नहीं है। कनाडा, कैलिफोर्निया और मेक्सिको, कैलिफोर्निया एक स्टेट है, देश नहीं है, राज्य है, ये गलत है, ये एकमात्र सही होगा। अगला, स्टूडियो बम्बई में है, वहाँ सितारे यानी हीरो रहते हैं, बिल्कुल ठीक। वैसे जहाज मद्रास में रुकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ बंदरगाह नहीं, वैसे नहीं जुड़ा, सितारे और बंदरगाह का कोई संबंध नहीं है। संतरा जिस प्रकार नागपुर में होते हैं, उसमें रस निकलता है, नहीं, वैसे नहीं जुड़ा। सूर्योदय और जेलिंग और शेरपा कोई संबंध नहीं है। अगला, जैसे स्टूडियो है वैसे संसद भवन है, ठीक है। स्टूडियो वो होता है जहाँ नाटक और फिल्में बनती हैं, फिल्माई जाती है, उसको स्टूडियो कहते हैं। जैसे स्टूडियो है वैसे संसद भवन है, और संसद भवन दिल्ली में, स्टूडियो अधिकतर बम्बई में, ठीक है। और स्टूडियो में सितारे होते हैं यानी हीरो होते हैं, तो संसद भवन में मंत्री होते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अगला, मक्खन दूध से बनता है, इधर से इधर चलेंगे। दूध से मक्खन बनता है, तो धातु किससे बनेगा? अयस्क। जो कच्चा माल खोद के निकाला जाता है उसको अयस्क बोलते हैं, अयस्क से धातु बनेगा, बाकी वाले इन चीजों से धातु नहीं बनता, ये खुद ही धातु है। अगला, भारत में गंगा बहती है, तो चीन में कौन सी नदी बहती है? यांगो। आप ब्रह्मपुत्र जानते हैं, भारत में बहती है और चीन में बहती है वैसे, और लेकिन ये मुख्य रूप से भारत में है और बांग्लादेश में है। और नील नदी आप जानते हैं मिस्र में है। इरावदी नदी के बारे में मैं नहीं जानता, ये अफ्रीका की नदी। अगला, ताजमहल आगरा में स्थित है, तो पेगोडा कहाँ है? म्यांमार में, ये बौद्ध मठ होते हैं पेगोडा, और ये म्यांमार की पेगोडा प्रसिद्ध है। अगली बात, बिल्ली के पंजा होता है, सूंड किसके होता है? सूंड यानी खुर, खुर घोड़ों के होते हैं। अगली बात, महासागर में जल होता है, तो ग्लेशियर में क्या होगी? ग्लेशियर में सीधी बात बर्फ होगी। बाढ़ से बचने के लिए बांध बनाया जाता है, तो निरक्षरता को से बचने के लिए शिक्षा फैलाई जाए। अमरूद एक फल है, तो स्तनधारी कौन है? गाय। हालांकि इसका उल्टा होना चाहिए था, गाय एक स्तनधारी, सॉरी, यहाँ 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 होना चाहिए, तो यही गाय होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो स्तनधारी कौन है? गाय, जैसे फल अमरूद। ट्रैक्टर की टोली लगाई जाती है, तो घोड़े के पीछे हमेशा गाड़ी लगाई जाती है। ध्यान देना, गाड़ी शब्द जो घोड़े के पीछे लगाई जाती है उसी के लिए उपयोग किया जाता है, कारों के लिए नहीं। और दूसरा, घोड़े के पीछे लगाई जाती है, उसको हम टमटम भी बोलते हैं और गाड़ी भी बोलते हैं। अगली बात, तलवार एक हथियार है, टाइफाइड क्या है भाई? आप जानते हैं रोग। कैंची काट से कपड़ा काटा जाता है, तो दराती से क्या काटा जाएगा भाई? पता है? चूहे को बिल्ली मार देती है, तो मक्खी को कौन मारेगा भाई? मकड़ी। देखो, चूहा, अजगर और चींटी ये मक्खी को खा जाएंगे, लेकिन मरी हुई को, जिंदा को ये नहीं मारते। जेल में जिस प्रकार अधीक्षक होता है, म्यूजियम में उसी प्रकार क्यूरेटर होता है। प्रबंधक किसी कंपनी का होगा, वार्डन किसी हॉस्टल का होगा, म्यूजिशियन किसी म्यूजियम जो म्यूजिक वाला सिस्टम होता है वहाँ होता है। हथियार सैनिक के पास होता है, उसी प्रकार गेंद खिलाड़ी के पास होती है, ठीक है। पुस्तक लेखक के पास होगी ना, वैसे नहीं होती। वकील न्यायालय के पास होता है, जी नहीं। स्टेथोस्कोप हर समय चिकित्सक के पास होता है, बिल्कुल ठीक। गेंद खिलाड़ी के पास होती है, होती तो है, लेकिन कई बार खिलाड़ी बिना गेंद के भी होते हैं, जैसे मैं कबड्डी खेलता हूँ, खो खो खेलता हूँ, तो उन खिलाड़ियों के पास गेंद नहीं होती, लेकिन हर चिकित्सक के पास ये जरूर है, इसलिए ये ज़्यादा सही है। अगली बात, घूर्णन और परिक्रमा।
घूर्णन अपनी जगह पे घूर्णन, जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है दिन रात बनते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो ऋतु बनती है, एक साल में परिक्रमा पूरी करती है और घूर्णन एक दिन में पूरा होता है। इसी प्रकार जड़त्व स्थिर है, वो स्थिर रहना चाहते तो बोलते हैं। इसी प्रकार गुण उससे संबंधित है, जी नहीं, ये नहीं संबंधित। इसी प्रकार वेग और धारा, वेग धारा का वेग होता है, लेकिन ये घूर्णन और परिक्रमा की तरह आपस में संबंधित नहीं है। स्वयं और प्रतिबंध कोई आपस में संबंध नहीं है। घर्षण और प्रतिरोध ये दोनों वैसे ही संबंधित है जैसे घूर्णन और प्रक्रिया परिक्रमा एक दूसरे से संबंधित है, वैसे घर्षण और प्रतिरोध एक दूसरे से संबंधित है, तो ये ज्यादा सही होता है। हत्या करने पर फांसी दी जाती है तो अपराध करने पर दंड दिया जाएगा। सजा और दंड आपस में प्रायवती हो गए। सिफारिश और रक्षा और वकील और न्याय ये दोनों गलत है। पेंसिल से स्केच बनाया जाता है, इसी प्रकार ब्रश से पेंटिंग बनाई जाती है। नोटबुक से पेंसिल कभी नहीं बनाई जाती। छाया से ठंड नहीं बनती, पेन से पुस्तक नहीं बनती, ये गलत है। अदम और पाप एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। उत्थान और पतन एक दूसरे के विलोम शब्द, इसलिए ये गलत है। कृतज्ञ और कृतधन एक दूसरे के विलोम है, तो गलत है। पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम है, गलत है। दुराचरण और अपराध एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसलिए ये सही है। बालक जिस प्रकार परिवार में रहता है, बछड़ा उसी प्रकार कहाँ रहेगा? गौशाला। बालक यहाँ माता होता तो बछड़ा यहाँ गाय होता, अन्यथा ये गलत है। झुंड और टोर, ये बछड़ा वैसे टोर में भी रह सकता है, झुंड में भी रह सकता है, लेकिन ज्यादा वो गौशाला में रहेगा, इसलिए ये दोनों की अपेक्षा गौशाला ज्यादा सही है। युद्ध से जैसे मृत्यु होगी, धुएं से क्या होगा? सिगार होगा? नहीं, सिगार से धुआं होता है। सिगार क्या होता है? एक प्रकार का सिगरेट पीने का हुक्का समझ लो, उसको सिगार बोलते हैं, जिसमें सिगरेट लगाई जाती है और पी जाती है। और बीड़ी से धुआं होता है, धुएं से बीड़ी नहीं होती। आग से धुआं होता है, धुएं से आग नहीं होती। तो धुएं से क्या होगा? धुएं से हमेशा प्रदूषण होगा। नाम मनुष्य, यानी मनुष्य का कोई नाम होता है, इसी प्रकार पुस्तक का कोई शीर्षक होता है। जानवर का गाय नहीं होता। खेत खलियान आपस में एक ही शब्द है। धर्म का व्यक्ति नहीं होता। अगला, श्रृंगार किससे संबंधित है? जो संबंधित है पदक से। तो सुंदरता से श्रृंगार, पदक से गला, जी नहीं, गलत बात। महिला श्रृंगार होता है, पदक बहादुर होता है, नहीं, ऐसे नहीं। अगर ये यहां होता खालिस्तान, तब तो ये ऑप्शन सही हो जाता। यहां ना होकर यहां है, इसलिए ये सही नहीं होगा। गहने से श्रृंगार होता है और पदक से सम्मान होता है, बिल्कुल सही। देखिए, गहने से श्रृंगार होता है और पदक से सम्मान होता है। हम इधर से इधर चले हैं, ध्यान देना, इसमें इधर से इधर और इसमें इधर से इधर। वापस यहां देखते हैं, आभूषण से श्रृंगार होता है, ठीक है। पदक से गहना होता है, बिल्कुल। अगला, बादल से वर्षा होती है, तो क्या हवाओं से तूफान आता है? जी हाँ, आता है। आकाश से ब्रह्मांड होगा? जी नहीं। जल से हाइड्रोजन ऑक्साइड? नहीं। गरजने से बिजली बनेगी? जी नहीं। ध्यान देना, बिजली गरजती है या बादल गरजते हैं, लेकिन गरजना और बिजली वैसे संबंधित नहीं है जैसे बादल और वर्षा संबंधित है। इसलिए सही उत्तर होगा, हवाओं से तूफान बनता है।